विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता, अंतर, समानता। फिर वीडियो के अंत में कुछ एमसीक्यू आपको देंगे। पहले हम विस्तार से समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश बल कार्य करे या उसका अनुभव हो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा और रूप को दर्शाने के लिए खींची जाती हैं, अतः ये काल्पनिक रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हम बात कर लेते हैं। सकारात्मक आवेश से बाहर निकलती हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से निकालकर ऋणात्मक की ओर जाती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होगा तो वहां और भी विद्युत क्षेत्र मतलब ये और मजबूत होंगी। अनंत दूरी पर ये सीमाएं सीधी और समांतर होती हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश पर लंबवत होती हैं। जी हां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक पर कैसी रहेंगी? लंबवत रहेंगी। ये रेखाएं एक दूसरे को ना तो अपनी ओर आकर्षित करती हैं ना विकर्षित करती हैं, मतलब ना अपनी तरफ खींचती ना धकेलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं अब। चुंबक या विद्युत धारा वाले चालक के आसपास वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता को दर्शाने वाली ये काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन बंद्र वक्र रेखाएं होती हैं। तो याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद्र वक्र होती हैं जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुली होती हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण देख लेते हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, अर्थात नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। अगर चुंबक को सीधा छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ साउथ पे रुकता है। इसलिए वास्तव में ये वास्तविक रूप में देखें तो एस पोल से एन पोल तक अंदर दिशा में जाकर पूरा बंद चक्र बनाती हैं, अर्थात चुंबक के बाहर ये नॉर्थ से साउथ चलती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ हो जाती हैं। हिंदी में समझा दें, नॉर्थ साउथ में समझ में ना आए तो ठीक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर होकर चलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जहां घनत्व अधिक होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक बलवान होगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ध्रुवीय नहीं होता, याद रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें हमेशा नॉर्थ साउथ रहेंगे, सिंगल नहीं रहता है। ठीक। हाँ, चुंबक को अगर बीच से तोड़ भी देंगे या काट भी देंगे तो दो भाग बनेंगे, नॉर्थ और साउथ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लोहे के टुकड़ों से आकर्षित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर कोई आवेश स्थिर होकर नहीं रहता, उस बल पर लगता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं स्थिर आवेश पर कार्य नहीं करेंगी, इनके लिए गति आवेश चाहिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं जो है कूलाम के नियम को फॉलो करती हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एम्पियर, फैराडे और लेंस के नियम को फॉलो करती हैं। ये दोनों ही सदिश हैं, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदिश के साथ अदिश भी कभी कभी मानी जाती है। अब रेखाएं क्यों खींची जाती हैं इससे रिलेटेड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको कुछ एमसीक्यू की ओर चलते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें जो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हालांकि इन पर हम चर्चाएं कर चुके हैं। पहला एमसीक्यू देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे उत्पन्न होती हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो स्थिर और गतिशील दोनों से होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे उत्पन्न होती हैं? ये केवल स्थिर आवेश किससे होंगी? ये गतिशील आवेश से होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, लेकिन गतिशील वाला ऑप्शन नहीं है तो ये सी वाला चुंबक और धारा। जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक और धारा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती हैं। क्लियर है? चौथा एमसीक्यू देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहरी रूप से किस दिशा में होती हैं? तो बाहर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ होती हैं। ठीक, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जबकि अंदर की बात हम करें तो साउथ से नॉर्थ, यानी कि यहाँ बी वाला हो जाएगा।
विद्युत रेखाएं कैसी होती हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुली हुई होती हैं, खुली रेखाएं, ठीक है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप या बंद वक्र में होती हैं। कौन एक दूसरे को नहीं काटती? तो इसका जवाब आप दीजिएगा, कौन सी रेखाएं, विद्युत रेखाएं या चुंबकीय, दोनों कौन एक दूसरे को नहीं काटती? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। रेखाओं का घनत्व अधिक होने पर क्या होगा? चुंबकीय हो या विद्युत, दोनों रेखाएं जब घनत्व अधिक होता है तो वो क्षेत्र अधिक होगा, ठीक है, बी वाला। चुंबकीय एक ध्रुव क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? तो चुंबक वाली जो हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चुंबक हमेशा डाइपोल होती है, ठीक है, डाइपोल होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस पर लंबवत गिरती हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह पर लंबवत गिरती हैं। और भी एमसीक्यू आपको दिखा देते हैं, इनके जवाब आप कमेंट कर सकते हैं। चुंबकीय रेखाएं किस पदार्थ की ओर आकर्षित होती हैं? बहुत इजी है, आप जरूर देंगे इसके जवाब तो अच्छा लगेगा आपको भी। किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है? तो चुंबकीय जो क्षेत्र बनता है वो स्थिर आवेश से तो नहीं बनेगा, क्योंकि स्थिर से विद्युत वाला बनता है और गतिशील बनता है। हाँ, विद्युत स्थिर और गतिशील दोनों से बनती है, लेकिन चुंबकीय सिर्फ और सिर्फ बनती है गतिशील से। तो यहाँ आंसर बी हो जाएगा, धारा। ठीक, जी हाँ, धारा करेक्ट हो जाएगा। धारा या चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे। स्थिर विद्युत आवेश किस प्रकार का क्षेत्र है? स्थिर विद्युत जो है वो कौन है? विद्युत वाला, ठीक। हाँ, चुंबकीय सिर्फ गतिशील है, याद रखेंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं जिनके आप आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। हम लगातार इसी तरह पहले पूरा टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे।